हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे इस वीडियो में चर्चा करूँगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूँगी, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा उत्पन्न किए गए सभी उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का BIS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। हमें ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड भारत का रसायन उद्योग में अग्रणी कंपनी है। आइए अब हम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड पर चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका विनिर्माण इकाई कोची में है तथा 1987 से इसने उत्पादन इसके यहाँ पे होना प्रारंभ हुआ था। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक SB भिड़े रहे हैं। ब्यूरो, अब हम यदि बात यहाँ पे करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय पुरानी दिल्ली में है तथा इसके महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे INS विराट के विषय में। भारतीय नौसेना में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने के बाद विमान वाहक पोत INS विराट, जिसे 2017 में विश्राम दे दिया गया था, मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक की अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़ी है, जहां उसे विघटित कर दिया जाएगा। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं INS विराट के विषय में, तो इसे ब्रिटेन से खरीदा गया था तथा 1987 में से नौसेना में शामिल किया गया था। इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी नाम से पुकारा जाता है। इसे एक होटल और म्यूजियम के रूप में परिवर्तित करने की योजना थी, किंतु वह कार्यान्वित नहीं हो सकी। भारत आने से पहले यह इंग्लैंड की रॉयल नेवी में का भी हिस्सा रहा था, जहां इसे HMS हर्मस कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे जो पहला सरकार का जो रहा था फैसला कि इसे एक होटल और म्यूजियम में परिवर्तित करने का, वह बिल्कुल सही था, क्योंकि जैसा कि विशाखापट्टनम एक सबमरीन म्यूजियम है, वहाँ पे जाने से जो कन्वर्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे INS विराट के जैसे ही वहाँ पे पोत रखे हुए हैं, जिससे कि हमें जानकारी होता है कि अंदरूनी जो है वो किस तरह से ये सिस्टम पूरा काम करता है और किस प्रकार से कार्य करने वाले लोग इसमें होते हैं। एक वो बहुत दिलचस्प ही रहता है अनुभव, और ये बहुत अच्छा एक डिसीजन होता यदि इसे होटल और म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाता। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक के विषय में। राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा जोरदार विरोध करने के बावजूद राज्यसभा में कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक को पारित कर दिया गया है। विपक्षी दलों के द्वारा इन विधेयकों को प्रवर समिति को भेजने की मांग की जा रही है। विपक्षी दलों का यह मानना है कि ये विधेयक जो है वो किसानों को गुलामों की स्थिति पे ला खड़ा करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के विषय में। भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। वह उपलब्धि है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के विषय में हम बात करेंगे। भारत के भूतपूर्व कप्तान, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी तथा वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर इन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। नेक्स्ट सुरेश रैना के विषय में चर्चा करूंगी यहाँ पे कि भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सुरेश रैना जो है वो अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर चुके हैं और ये क्रिकेट स्कूल खोलने का जो उनका निर्णय रहा है, वो अपना जो हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र को यहाँ बढ़ाने का ये कार्य कर रहे हैं तथा यहाँ से जो है अब बाकी आगे आने वाला जो जनरेशन है उसको प्रशिक्षण देने का भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर PK मिश्रा के विषय में। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा की गई है। यहाँ पे जो है गुणवत्ता वायु का सुधार लाना राजधानी दिल्ली में बहुत आवश्यक है,
क्योंकि जैसा लगातार हम न्यूज़ में सुनते भी आ रहे हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और उसको नियंत्रित करने में ये बहुत अच्छा एक कदम भारत सरकार का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेपाल के विषय में बात करेंगे कि नेपाल के द्वारा भारत से डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेल सेट खरीदा गया है जो नेपाल के जनकपुर शहर पहुंच गया है। अब नेपाल 7 साल के अंतराल के बाद फिर से भारत के साथ यात्री रेल सेवा प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि भारत और नेपाल के बीच में हमेशा ही जो है संबंध अच्छे ही रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो है वो यहाँ पे नेपाल जो है वो समर्थन करता हुआ दिख रहा है चीन का, फिर भी ये जो दोनों के बीच में यात्री रेल सेवा को लेकर के जो एक योजना बनाई जा रही है, यह दोनों देशों के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इको लेवल के विषय में। भारत का अपना स्वयं का इको लेवल का प्रारंभ करने जा रहा है जो एकीकृत तटीय प्रबंधन क्षेत्र में काम करेगा। इस इको लेवल को बीच पर्यावरण और सौंदर्य शास्त्र प्रबंधन सेवा नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे एच.डी. देवगौड़ा के विषय में। एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की गई है। उल्लेखनीय है कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे महामारी संशोधन विधेयक 2020 के विषय में। राज्यसभा के द्वारा महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है जिसके अनुसार भारत के 123 साल पुराने कानून को बदल दिया गया है। अब डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले को अधिकतम 7 साल की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। जैसा कि हमेशा हमें देखने को मिलता है, ये न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ते हैं कि किसी भी डॉक्टर पे जो है वो हमला किया जाता है यदि किसी पेशेंट का स्थिति अगर खराब हो जाता है, और इसको रोकने का जो ये प्रयास बनाया गया है इसके निर्धारित करने के सजा के साथ में इस पे कुछ अंकुश लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपने उत्पादों की बिक्री से 160 से अधिक उत्पादों में को जिन्हें खादी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था अपने वेब लिंक से हटा दिया है क्योंकि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरेश रैना के विषय में। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि सुरेश रैना जो है रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को बिजी रखने का एक बहुत अच्छा स्कूल खोलने का जो निर्णय है उनका, साथ ही साथ यहाँ पे ये ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त हुए हैं पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के। नेक्स्ट यहाँ पे प्याज के निर्यात के संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा बांग्लादेश सहित सभी देशों के लिए लगाए गए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बायोनिक आंख के विषय में। ऑस्ट्रेलिया स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता दृष्टिहीनता के संदर्भ में पाई गई है। उनके द्वारा दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आंख विकसित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे वो है कि 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से आयोजित वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जिस विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालयों को विधायकों तथा सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई हेतु विशेष व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उदित सिंघल के विषय में। भारतीय छात्र उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र ने 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर 17 अन्य लोगों को भी चयनित किया गया है।
नेक्स्ट हम लोग प्रसिद्ध जो लेखिका हैं अरुंधति राय, उनके विषय में यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी। प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशन संस्था पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा अरुंधति राय की नई पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसका नाम आज़ादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद फिक्शन है। नेक्स्ट, फेड कप क्या है, इसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। महिला टेनिस की प्रमुख हस्ती बिली जीन किंग के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने फेड कप के नाम को बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने घोषणा की है कि वह भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार हेतु तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास हेतु $2 ट्रिलियन का फंड उपलब्ध कराएगा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम पर चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, अमेरिका में है। इसके उपराष्ट्रपति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप ले हुरो हैं। इसकी पैतृक संस्था वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल राजेश पंत के विषय में। भारत सरकार ने चीन के द्वारा भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं को निगरानी के समाचार को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसका नेतृत्व अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मार्गरेट एटवुड के विषय में। प्रख्यात उपन्यास द हेमिंड टेल की लेखिका मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम दूंगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।